नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या पीपल पे जल हर एक इंसान को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अपने आप में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, कुंडली के विषय में बात करें, तो अक्सर ये रेमेडी बताई जाती है कि आप पीपल पे जल चढ़ाइए। चाहे पितृदोष है, चाहे किसी भी तरीके की ग्रहों की नेगेटिविटी है, पीपल पे जल चढ़ाने की रेमेडी अक्सर बताई जाती है। पर कभी-कभी ये रेमेडी भी घातक बन सकती है। हमारे पास एक केस आया जहाँ एक लेडी पीपल पे जल चढ़ाती थी और पीपल पे रेगुलरली जल चढ़ाने से उसके ऊपर प्रेत आत्मा का साया आने लगा। उसके ऊपर एक एनर्जी ने प्रकोप कर दिया, कंट्रोल कर लिया, उसको एक प्रेत रोगी बना दिया, एक पोजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि वो पीपल पे तो जल चढ़ा रही थी, पर वो ये नहीं समझ पाई कि कौन सा पीपल सही है, कौन सा खराब है। पीपल का पेड़ मशहूर है इस बात से कि उस पे भूत प्रेतों का साया होता है। इसमें भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पीपल पे जल नहीं चढ़ा सकते। अगर पीपल मंदिर का है, तो भी ये पक्का नहीं है कि वो शुद्ध ही होगा या उस पे कोई प्रेतात्मा नहीं होगी। इस केस में ये महिला एक पारक के पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा रही थी और उस पारक का जो पीपल का पेड़ था, वहाँ पे पहले किसी की मृत्यु हुई थी। वो तो बैठा ही था, उसके अलावा बहुत सारी एनर्जीज़ बैठी हुई थी और उस पेड़ पे अक्सर लोग अपने घर की टूटी मूर्तियाँ, पुराने फूल, पुराना पूजा का सामान वो फेंक कर जाते थे। वो पेड़ और भी ज़्यादा दूषित हो चुका था, नेगेटिविटी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग हैं अपने डॉग्स वगैरह को शिट कराते थे, तो अक्सर उसके आस-पास भी करवा देते थे। वो पेड़ इतना दूषित था और इस औरत ने सोचा एक कन्वीनियंस के तौर पे कि ये पास पड़ रहा है, तो इसी पे जल चढ़ा दो। कुछ टाइम वो ऐसा करती रही और जितना वो करती उतना ज़्यादा वो बीमार होती जाती। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अच्छा कर रही है, पर उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, और उसका ध्यान भी इस वक़्त इस चीज़ पे नहीं गया था कि पीपल पे जल चढ़ाने के कारण उसके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं। वो सोच रही थी शायद किसी और कारण से वो बीमार हो रही है या किसी ने कोई नेगेटिविटी करी है तो हो रही है, पर यहाँ नेगेटिविटी उसके कारण ही उत्पन्न हो गई थी। जब उसने हमसे कंसल्टेशन ली और जब मुझे विज़न में दिखाई दिया कि उसने पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाया है, तो वो उस चीज़ को इससे रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी उसके किसी रिश्तेदार ने उस पे टोटका करा दिया है। पर जबकि उसकी ये एक रेमेडी उसके लिए एक घातक साबित हुई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो गई। वो पीपल का पेड़ दूषित था और मैंने जब उसे बोला कि आप पीपल के पेड़ पे जो जल चढ़ा रहे हो उसके कारण आप प्रेत रोगी बने हो और नेगेटिविटी के कारण आपको प्रॉब्लम हुई है। रेगुलरली बीमारी होना, नाइट स्विंग्स होना, नाइटमेयर होना, बुरे सपने आना, कंधेबारी होना, डर लगना, घबराहट होना, हर तरीके से मन चिड़चिड़ा रहना, यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद उसको वो एनर्जी दिखने भी लगी थी। सबसे पहले पीपल पे जड़ जो चढ़ाना बंद करवाया, उसके बाद उसकी रेमेडीज़ करवाई, उसके नारियल के उतारे करवाए जो हम देते हैं अभिमंत्रित करके। पर इस केस से क्या हमें देखने को मिलता है कि आप हर एक पीपल पे जल नहीं चढ़ा सकते। अगर कोई भी पीपल ऐसा है जिस पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे टूटी खंडित मूर्तियाँ हैं, पूजा का सामान बिखरा खराब पड़ा है या टोटका कोई करके जा रहा है, टोटके का सामान पड़ा है, तो ऐसे पीपल पे जल बिल्कुल ना चढ़ाएँ। उससे आप सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, गलत ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करोगे जो उस पीपल पे वास कर रही हैं। ये मत भूलिए, बहुत सारे लोग पीपल पे टोने टोटके भी करते हैं, उतारे भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है और आप पीपल पे जल चढ़ाते हैं, तो अच्छा करने चलोगे और बुरा हो जाएगा। पितरों की रेमेडी बहुत सारी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पीपल पे जल चढ़ाने से ही पितर खुश होंगे। आप पितरों के निमित्त मिठाई और फल दान कर दोगे गरीबों में, तो उससे भी पितर खुश हो जाएँगे। तो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से ग्रसित हो, तो आपको कंप्लीटली पीपल को अवॉइड करना चाहिए। पीपल पे जल जभी चढ़ाएँ जब आपको पूरा यकीन हो कि वो पीपल शुद्ध है, पवित्र है, वहाँ पे कोई टोने टोटके नहीं होते या वहाँ पे जल चढ़ाने से आपको कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि जल चढ़ाने के बाद प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो जल चढ़ाना बंद कर दें। अगर आप पीपल पे जल चढ़ा रहे हो और आपको कोई भी नेगेटिविटी के सिम्पटम नहीं आ रहे, ना आपकी तबीयत में फ़र्क आ रहा है, ना आपको किसी भी तरीके से कष्ट हो रहा है, तो आप जल चढ़ाते रह सकते हैं। पर पीपल में जल चढ़ाने के बाद अगर आपको पितर और नेगेटिव रूप में दिख रहे हैं या दिक्कत बढ़ रही है, तो तुरंत वहाँ जल चढ़ाना बंद कर दें।
मंदिर के पीपल पे भी जल आप तभी चढ़ाएं जब आप देखें कि वहाँ पे कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं होता, कोई भी वहाँ पे खंडित मूर्ति या कोई भी खराब अपना घर का बचा हुआ पूजा का पुराना सामान नहीं रख के जाता, तो ही आप ऐसे मंदिर के पीपल पे भी जल चढ़ाएं। इससे बेटर है कि आप पीपल पे जल ना चढ़ा के शिवलिंग पे जल चढ़ा दें, तो भी बहुत हद तक आपको पितरों का संकट दूर हो जाएगा। तो पीपल पे जल चढ़ाने के वक्त हमेशा सावधान रहें, और कभी भी आप पीपल पे जल चढ़ाने जाएं तो भी कोई भी मीठा खा के ना जाएं, कोई भी खुशबू या सुगंध का पदार्थ, परफ्यूम, डिओ ना लगा के जाएं, और नहा धो के साफ सुथरे होकर ही जल चढ़ाएं। ऐसे में भी शाम को या देर रात को जल चढ़ाना अवॉइड करें, दोपहर को जल चढ़ाना अवॉइड करें। चढ़ाना भी है तो सुबह सुबह ही चढ़ाएं, और वो भी तब जब आप पूरी तरह श्योर हो कि पीपल शुद्ध है। अदरवाइज़ इसको आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। तो ये एक वीडियो थी आज आपके लिए, ताकि आप सतर्क हो जाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आप प्रेत रोगी बन सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, घर की शुद्धि होगी, नेगेटिविटी दूर होगी। और प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारे यहाँ से मंगा के, जो जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। अगर आप प्रेत रोगी बन चुके हैं या आप पे ब्लैक मैजिक का साया है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए। जो नारियल हम देते हैं ये अभिमंत्रित होते हैं और ये हर तरीके के ब्लैक मैजिक को काट देते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं और कंसल्टेशन लेके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को, और वीडियोस को भी लाइक किया कीजिए। अगर आपको ज्ञान पसंद आ रहा है, नॉलेज पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को सर्कुलेट कीजिए, ताकि और भी लोगों का बेनिफिट हो सके। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।